नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में लेके आए आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि राष्ट्रीय दिवस से संबंधित हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और डीपली एनालाइज्ड हैं। यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे और यूपी होमगार्ड जैसे एग्ज़ाम्स के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। यदि कुछ आपको सीखना है तो वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, भारत में राष्ट्रीय दिवसों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो होगा 3। भारत में राष्ट्रीय दिवस की संख्या कुल 3 है। कौन कौन से? पहला तो आपका गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और एक गांधी जयंती। इन तीनों को क्या राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा, भारत में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों जो स्वतंत्रता दिवस है वह भारत में कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। कब साथियों? 15 अगस्त को। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? तो जो गणतंत्र दिवस है उसको मनाने का जो मुख्य उद्देश्य साथियों आपका वह क्या है? संविधान का लागू होना, क्योंकि इसी दिन आपका संविधान जो है वह लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो दोस्तों जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, वह आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और ये बन के रेडी कब हुआ था, यानी अंगीकृत वह हुआ था 26 नवंबर 1949 के दिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गांधी जयंती किस उद्देश्य से राष्ट्रीय दिवस घोषित की गई? तो यह किसके उद्देश्य से साथियों? तो यह राष्ट्रपिता का जन्म हुआ था इस दिन, इसलिए गांधी जी का दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दिवस नहीं है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, गांधी जयंती या शिक्षक दिवस? इसमें बात की गई है कि राष्ट्रीय दिवस नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा शिक्षक। यह एक राष्ट्रीय दिवस नहीं है, जबकि ये तीनों जो है मुख्य रूप से राष्ट्रीय दिवस घोषित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कहां से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? तो जो आपका सही जवाब होगा साथियों वह हो जाएगा लाल किला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो प्रधानमंत्री होते हैं वह स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती पर वह लाल किले पर ही जाके भाषण देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका गणतंत्र दिवस की परेड मुख्यतः कहाँ आयोजित होती है? तो जो गणतंत्र दिवस की परेड है साथियों वह मुख्य रूप से आपका लाल किले पे होती है। क्यों? क्योंकि यहीं पे जो है प्रधानमंत्री जाके अपना भाषण देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जयंती पर किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को भी मनाया जाता है? भैया गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, तो उसी दिन एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। तो वह क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका भारत में राष्ट्रीय ध्वज जो है वह पहली बार किस राष्ट्रीय दिवस पर फहराया गया है, यानी मतलब सबसे पहले किस तारीख को फहराया गया साथियों? तो वह आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी पहली बार जो है इसे फहराया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने की परंपरा किस वर्ष से शुरू हुई? तो यह दोस्तों वर्ष आपका कब से शुरू हुआ था? वर्ष 1955 से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि प्रथम गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब पहली बार आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया था तब उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे साथियों? तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनके उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार है स्वतंत्रता दिवस पर किसका साथियों? वह आपका हो जाएगा सही जवाब प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री इज द आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह कितने दिनों तक चलता है? तो दोस्तों यह कुल जो है 3 दिनों तक चलता है आपका गणतंत्र दिवस समारोह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका बीटिंग द रिट्रीट समारोह
किस राष्ट्रीय दिवस से जुड़ा है साथियों? बीटिंग द रीट्रीट समारोह। तो आप अपना जो आंसर है साथियों वो भी कमेंट करके बताते रहिए साथ साथ में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गणतंत्र दिवस से संबंधित है या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत में राष्ट्रीय दिवसों पर ध्वजारोहण का संवैधानिक अधिकार किसे है? तो राष्ट्रीय दिवसों पर जो साथियों ध्वजारोहण का संवैधानिक अधिकार है वह किसको है? नागरिकों को या सरकारी अधिकारियों को या क्या है संवैधानिक पदाधिकारियों को? तो इन सभी को ही क्या है अधिकार है साथियों ध्वजारोहण करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि गणतंत्र दिवस पर कौन सा सम्मान प्रदान नहीं किया जाता? ठीक है, गणतंत्र दिवस पर कौन सा सम्मान नहीं मतलब प्रदान नहीं किया जाता? तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया जाता, बल्कि ये सभी दिए जाते हैं। कौन कौन से? पद्म पुरस्कार, फिर वीरता पुरस्कार और क्या है शौर्य चक्र पुरस्कार, ये सभी दिए जाते हैं। बट ये जो खेल चक्र है ये नहीं दिया जाता है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। स्वतंत्रता दिवस का ऐतिहासिक भाषण किसने दिया था? तो दोस्तों इसका आपका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण यानी कि पहले दिया था, सबसे पहले, यानी कि बहुत पुराने टाइम पे। तो वो आपका 15 अगस्त 1947 का दिन ही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, क्या है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किस राष्ट्रीय दिवस से जुड़ा है साथियों? तो यह आपका जुड़ा है स्वतंत्रता दिवस से। किससे? स्वतंत्रता दिवस से। क्या है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता दिवस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। गांधी जयंती पर कौन सा सरकारी अवकाश होता है? तो दोस्तों जो सरकारी अवकाश होता है गांधी जयंती पर वह क्या होता है? ठीक है, क्या राज्य स्तरीय होता है या अनिवार्य रूप से होता है या सीमित होता है या वैकल्पिक होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा अनिवार्य रूप से पूरे देश में छुट्टी होती है गांधी जयंती पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय दिवसों पर राष्ट्रीय ध्वज की स्थिति कैसी होती है? तो राष्ट्रीय ध्वज पर तो साथियों राष्ट्रीय ध्वज की स्थिति जो है वह कैसी होती है? तो यह आपका हो जाएगा पूर्ण ऊंचाई पर होती है। कैसी? पूर्ण ऊंचाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका 26 जनवरी को ही संविधान दिवस क्यों नहीं कहा जाता? तो दोस्तों 26 जनवरी को संविधान दिवस क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि 26 जनवरी को जो है वह आपका संविधान लागू हुआ था, जबकि क्या है संविधान दिवस जो है वह आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपका इसी दिन जो है संविधान बन के तैयार हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि गांधी जयंती किस महापुरुष की जयंती से संबंधित है साथियों? तो गांधी जयंती जो है आपका वह महात्मा गांधी की जयंती से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय दिवसों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय दिवस हैं आपके उनकी घोषणा संसद के द्वारा की जाती है। किनके? संसद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस समारोह का प्रतीक क्या माना जाता है? तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो प्रतीक है आपका वह क्या माना जाता है? वह माना जाता है आपका लाल किला। क्या साथियों? लाल किला। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता दिवस परेड में झांकियाँ किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? तो दोस्तों जो झांकियाँ होती हैं वह आपके राज्य व मंत्रालय का क्या करती हैं? प्रतिनिधित्व करती हैं। किसका? राज्य व मंत्रालय का। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय दिवसों पर स्कूलों में अनिवार्य रूप से क्या होता है साथियों? तो अनिवार्य रूप से क्या होता है आपका? ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण जो है वह अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता दिवस पर जनगण मन कब गाया जाता है? तो दोस्तों जो जनगण मन होता है वह आपका ध्वजारोहण के समय पर गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जयंती पर किस स्थान पर मुख्य कार्यक्रम होता है? तो दोस्तों जो गांधी जयंती है आपका उस दिन जो है राजघाट पे मुख्य कार्यक्रम होता है। कहाँ पे? राजघाट पे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दिवसों पर किस प्रकार की सजावट होती है? दोस्तों राष्ट्रीय दिवसों पर आपकी किस प्रकार की सजावट होती है? वह राष्ट्रीय ध्वज आधारित सजावट जो है होती है। चलिए अगला है आपका, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता साथियों? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपका जो है
भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, बाकी ये सारे ही अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और परम चक्र ये सभी ही दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गणतंत्र दिवस परेड में अंतिम कार्यक्रम कौन सा होता है? तो अंतिम कार्यक्रम है साथियों वो आपका क्या है? फ्लाई पास्ट। क्या? फ्लाई पास्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दिवसों पर राष्ट्रीय ध्वज संहिता लागू होती है या नहीं होती है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, कमेंट रूप से बताएं, तो यह हो जाएगा आपका पूर्ण रूप से लागू होती है। ठीक है, यानी अनिवार्य है कि आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराना है, उस दिन फहराना है साथियों। ठीक है, चलिए अगला है आपका, 15 अगस्त 1947 को भारत किससे स्वतंत्र हुआ था? तो जो भारत था आपका देश, वह ब्रिटेन का गुलाम था, तो ये ब्रिटेन से जो है स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा आपका, गणतंत्र दिवस पर पहली परेड कहाँ हुई थी साथियों? तो गणतंत्र दिवस पर आपकी जो पहली परेड है वह आपको इरविन स्टेडियम में होती मिलेगी। कहाँ पे? इरविन स्टेडियम में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गांधी जयंती पर कौन सा पुरस्कार जो है घोषित किया जाता है? तो गांधी जयंती पर साथियों आपका गांधी शांति पुरस्कार जो है घोषित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय दिवसों पर सरकारी भवनों पर क्या अनिवार्य है? तो सरकारी भवनों पर आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराना दोस्तों यह है बहुत ही अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गणतंत्र दिवस की परेड में किस बल की भागीदारी नहीं होती? ठीक है साथियों, तो गणतंत्र दिवस की परेड में जो है आपकी होमगार्ड की जो परेड है वह भागीदारी नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय दिवसों पर कौन सा रंग प्रमुख होता है? तो राष्ट्रीय दिवस पे साथियों आपका जो तिरंगा होता है रंग, ठीक है, तिरंगा या फिर बात करें केसरिया रंग, तो इन दोनों में से ही कौन सा आपका सही हो जाएगा? कमेंट करके आप जरूर बताइए साथियों। तो दोस्तों ये जो तीनों रंग है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इन तीनों से ही मिलकर आपके तिरंगा बना है, तो यह तिरंगा ही आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय दिवसों पर जो है आपका तिरंगा रंग जो है प्रमुख होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर भाषण किस भाषा में होती है? तो स्वतंत्रता दिवस में साथियों जो भाषण है आपका वह हिंदी और अंग्रेज़ी, क्या हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति किसकी सलामी लेते हैं? ठीक है, तो गणतंत्र दिवस पर जो राष्ट्रपति होते हैं साथियों वह आपके सेना का क्या लेते हैं? सलामी लेते हैं, सेना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जयंती पर किस सिद्धांत को प्रमुखता दी जाती है साथियों? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, क्या होगा? अहिंसा को। किसको? अहिंसा को प्रमुखता दी जाती है, यानी अहिंसा के सिद्धांत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, राष्ट्रीय दिवसों पर कौन सा गीत अनिवार्य रूप से गाया जाता है साथियों? तो गीत की बात की गई है आपकी, तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जनगण मन। यह मुख्य रूप से, यह अनिवार्य रूप से गाया जाता है, गाना ही गाना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्रता दिवस को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो आपका स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस, वह आपका किसके नाम से भी जाना जाता है? वह आपका आज़ादी के नाम से भी जाना जाता है, यानी आज़ादी दिवस जिसको हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन आमंत्रित करता है? तो जो अतिथि को आमंत्रित करते हैं गणतंत्र दिवस पर वे आपके विदेश मंत्रालय होते हैं। कौन? विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गांधी जयंती पर किस प्रकार का कार्यक्रम नहीं होता है? ठीक है, गांधी जयंती पर, तो गांधी जयंती पर आपका सैन्य परेड जो है साथियों वह नहीं किया जाता। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय दिवसों पर कौन सा नियम लागू नहीं होता है? कौन सा नियम नहीं लागू होता है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आचार संहिता जो है यह आपका राष्ट्रीय दिवसों पर नहीं लागू होता है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज संहिता, राष्ट्रीय सम्मान और अवकाश नियम जो है यह सभी लागू होते हैं, जबकि आचार संहिता यह लागू नहीं होता। सोचिए, जो आचार संहिता होता है आपका वह केवल चुनावों के समय ही लागू होता है या आपातकाल की स्थिति में भी लागू होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रीय दिवसों का संवैधानिक आधार किसमें है?
तो जो संवैधानिक अधिकार है, आधार है साथियों राष्ट्रीय दिवसों का, वह आपका हो जाएगा किसमें, संविधान में। किसमें, संविधान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि स्वतंत्रता, गणतंत्र और गांधी जयंती को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो इनको संयुक्त रूप से साथियों क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय त्यौहार या राष्ट्रीय दिवस। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में जो क्वेश्चंस का लेवल था वह कैसा था, और आपने 50 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस जो है सही किए हैं। ठीक है साथियों, यदि आपने 40+ क्वेश्चन सही किए हैं तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। और यदि आपका 40 से कम आया है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और आपसे हमारी अगली वीडियो ना मिस हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।